हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कॉर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन की डिफरेंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी टर्म्स हैं कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये टर्म्स हमने पढ़ी थी फ्री कंसेंट में। जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तब हमने एक एलिमेंट पढ़ा था जो कि था फ्री कंसेंट। उसमें ये टर्म्स आई थी, जिसमें मैंने कहा था कि इन टर्म्स को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी विद देयर मीनिंग, एंड मीनिंग भी आज की वीडियो में क्लियर करूँगी सब टर्म्स का, और साथ में डिफरेंस भी। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे और फिर हमारा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपने पहले की वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, वो ज़रूर विज़िट कीजिए और वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें गिवन है कॉइजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। तो सबसे पहले इनके डिफरेंस को स्टडी करने से पहले इनके मीनिंग के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग पर ले जाती हूँ। तो आपको याद होगा जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करा था, फ्री कंसेंट के अंदर ये टर्म्स आई थी। फ्री कंसेंट का मतलब ये था कि दोनों पार्टीज़ के माइंड में सेम थिंग इन द सेम सेंस होनी चाहिए, है ना। दोनों जिस भी बात पर एग्री कर रहे हैं, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो दोनों को उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यानी कि कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इन टर्म्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, इनका अलग अलग मीनिंग है। ये टर्म्स जो है अलग अलग मीनिंग है इनका। तो नंबर 1 हम बात करेंगे कोइर्जन की। तो कोइर्जन क्या है? एक अनलॉफुल एक्ट है, जिसमें अनलॉफुल एक्ट मतलब जिसमें एक पर्सन जो है वो सामने वाली यानी कि दूसरी पार्टी को क्या करता है, थ्रेटन करता है, यानी कि उसको धमकी देता है ताकि वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है एग्रीमेंट कर ले। तो ये एक तरीके का वॉइडेबल होता है। ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल कि एक्स वाई को बोलता है कि आई शैल किल योर सन अनलेस यू एग्री टू सेल योर हाउस टू मी फॉर ₹5,000। कि एक्स वाई को बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा अगर तुमने अपना घर मुझे 5,000 रुपये में नहीं बेचा। तो ये क्या है? एक तरीके की धमकी है और एक तरीका का अनलॉफुल एक्ट है। तो जिसको हम बोलते हैं कोइर्जन, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को थ्रेट करके ज़बरदस्ती फोर्सफुली एंटर होने के लिए फोर्स करती है, किसमें? एग्रीमेंट में। तो ये था कोइर्जन। उसके बाद हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है इट मीन्स दैट वेयर द रिलेशनशिप subsisting between the parties and one party in a position to dominate the will of the other party। कहने का ये मतलब है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये मतलब है कि जब एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग हो, दूसरे पर दबाव डाल सके, मतलब उस पार्टी की पोजीशन सामने वाले के आगे ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। लाइक हम इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि मिस्टर ए हैज़ गिव सम एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। मतलब जब बी माइनर था, यानी कि 18 साल से कम उम्र का था, तो उसके फादर मिस्टर ए ने उसको कुछ एडवांस मनी दी और ये बोला एंड ऑब्टेन द कंसेंट, मतलब बी से ये मंजूरी ली बाय मिस यूजिंग
द पेरेंटल इन्फ्लुएंस इन अ बॉन्ड टू पे ग्रेटर अमाउंट लेटर ऑन ए एम्प्लॉय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसका क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है सिंपल सा कि मिस्टर ए अपने बेटे को यूँ बोल रहा है जब वो माइनर था बी, कि मैं तुम्हें ये एडवांस में मनी दे रहा हूँ और बदले में तुम मुझे जो है ग्रेटर अमाउंट जो है आगे जाके पे करोगे। तो ये एक तरीके का क्या है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे ए क्या है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कि वो डोमिनेटिंग पर्सन है। क्योंकि बी तो माइनर था उस टाइम और बी को ऐसा बोला गया। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करके जो है एग्रीमेंट हो, तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन नेचर। तो वॉइडेबल का क्या मतलब होता है कि जिसको एग्रीव्ड पार्टी यानी कि पीड़ित पार्टी जो है वो कैंसिल कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो बी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। जो मिस्टर ए था यानी कि उसका फादर, वो क्या था, एक डोमिनेट फादर था जिसने जो है उसके माइनॉरिटी के टाइम पर उसको कुछ पैसे एडवांस में दिए और कहा कि इससे ज़्यादा अमाउंट मुझे वापस देना। ठीक है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था। तो नाम से ही पता चल रहा है इन्फ्लुएंस। अब हम बात करेंगे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रुथ को हाइड करते हैं, सच छुपाना एक तरीके का, दूसरी पार्टी को डिसीव करना, धोखा देना, एंड इंड्यूसेस हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और उनको एनकरेज करना कि हाँ भाई एग्रीमेंट में एंटर कर जाओ। क्यों? क्योंकि गलत बातें बताई गई होंगी, सच छुपाया गया होगा, सामने वाली पार्टी को धोखे में रखा होगा, और इस तरीके का अगर एग्रीमेंट होता है तो वो भी क्या होगा, वॉइडेबल होगा। यानी कि वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि एग्रीव्ड यानी कि पीड़ित पार्टी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो ये था हमारा फ्रॉड का मीनिंग, जिसमें जो है ट्रूथ को हाइड किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का ये मतलब होता है कि वेयर द एजेंट और पार्टी हैज़ नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। यानी कि किसी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता कि हाँ दूसरी पार्टी को धोखा देना, उनका कोई मंशा नहीं है। एंड इट इज़ अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन विच मिसलीड द अदर पार्टी। ये क्या है, एक तरीके का गलती से ऐसा स्टेटमेंट दे देना जिससे सामने वाली पार्टी जो है वो गलत समझ ले। तो ये भी वॉइडेबल होगा। कहने का मतलब है कि मिस्टर ए ने अपने प्रोडक्ट के बारे में मिस्टर बी को कुछ बताया होगा और गलती से बी ने कुछ और समझ लिया होगा, बताया कुछ होगा और समझ कुछ और लिया होगा। तो ये भी वॉइडेबल है नेचर में, यानी कि बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे कुछ और लगा था, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई। तो ये क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक का क्या मतलब है कि अंडर अ मिस्टेक ऑफ, जहाँ पे दोनों ही पार्टी को एक मिस्टेक हो। ठीक है, तो मिस्टेक में क्या होता है कि जब दोनों ही पार्टीज जो है वो एक मिस्टेक हो जाती है दोनों में ही, यानी कि जो भी एग्रीमेंट के फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड कोई मिस्टेक माइंड में आ जाती है। यानी कि एग्रीमेंट में जो भी सच है वो दोनों ही किसी ना किसी गलत फहमी के वो हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। जब दोनों ही पार्टी जो है एक गलत फहमी में रहते हैं, मिस्टेक हो जाती है दोनों से ही। लेकिन क्या होता है, अनअवेयर, ऑब्वियसली किसी से जानबूझ के तो गलती होगी नहीं, मिस्टेक। तो ये दोनों ही पार्टी से जो है गलती से मिस्टेक हो जाती है और वो अनअवेयर होते हैं और फिर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, और बाद में जब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा इन नेचर। तो अभी हमने जितने भी पढ़े सब क्या थे, वॉइडेबल थे, यानी कि अग्रीव्ड पीड़ित पार्टी के द्वारा वो कैंसिल किए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट करी कि ये वॉइड है नेचर में, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ही होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टी ने मिस्टेक, गलती करी और कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि एग्रीमेंट किया।
तो ये वॉइड इन नेचर होगा। तो हमने ध्यान रखना है कि मिस्टेक का अगर क्वेश्चन आएगा और पूछ भी सकते हैं आपसे तो वॉइड होगा नेचर में, ठीक है। बाकी सारे वॉइडेबल यानी कि जिनको कैंसिल किया जा भी सकता है और नहीं भी, मिस्टेक में तो वॉइड कहलाएगा ही कहलाएगा, यानी कि कैंसिल होगा ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि अब हमने इन दोनों के मीनिंग पढ़ लिए हैं तो अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसके बीच का डिफरेंस स्टडी करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कोएर्जन में हमारे को डिफाइंड है कि इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स और थ्रेट। ऑब्वियसली कोएर्जन में क्या होता है, एक पार्टी सामने वाली पार्टी को धमकी देती है और फोर्सफुली जो है एग्रीमेंट में एंटर होने को बोलती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एक तरीके का मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग होती है, दैट्स वाई वो सामने वाली पार्टी को डोमिनेट करती है, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करती है उस पर और एग्रीमेंट ले करती है। तो ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे थ्रेट, यहाँ पे मोरल या फिर मेंटल प्रेशर। दूसरा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है पार्टीज़ के बीच में कोई किसी तरीके का रिलेशनशिप हो, और साथ में सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। क्यों क्यों यहाँ पे ज़रूरी है और वहाँ पे क्यों नहीं है? तो कोएर्जन में जो आपको धमकी दे रहा है, इट मीन्स कि वो जो है आपका कोई रिलेशनशिप में नहीं है और वो धमकी दे रहा है। यहाँ पे एक तरीके का किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सामने वाली पार्टी जो है वो फोर्सफुली आपको जो है कह रही है एग्रीमेंट में आ जाओ, मतलब एग्रीमेंट कर लो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, ऑब्वियसली रिलेशनशिप होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था ना कि मिस्टर ए जो है वो बी का क्या है, फादर है। रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप होगा तभी वो सामने वाली पार्टी जो है वो सामने वाले को डोमिनेट कर पाएगी, दूसरी पार्टी को। तो यहाँ पे रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे नहीं होगा कोएर्जन में। ये वॉइडेबल है और यहाँ पे जो है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर वॉइडेबल और अर्थ कोर्ट में सेटिस्ड असाइड, या फिर कोर्ट के द्वारा जो है इसमें जो है डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अग्रीव्ड पार्टी ही डिसीजन लेगी, अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर होगा कि ये वॉइडेबल है या नहीं। उसके बाद इन द केस ऑफ कोएर्जन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पे बोला गया है कोएर्जन के केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। इन दिस केस द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्ट द एग्रीव्ड पार्टी टू रिटर्न द बेनिफिट। यानी कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो डायरेक्टली एग्रीव्ड पार्टी को जो है टू रिटर्न द बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट के लिए रिटर्न दे सकता है। तो ये थे अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएर्जन के बीच का डिफरेंस। उसके बाद हम स्टडी करेंगे फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच का डिफरेंस। तो फ्रॉड हमने पढ़ा कि यहाँ पर इंटेंशन होती है सामने वाली पार्टी को धोखा देने की, सच छुपाने की। और मिसरिप्रेजेंटेशन में देयर इज़ नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टीज। यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होती सामने वाली पार्टी को धोखा देने की। उसके बाद पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट द स्टेटमेंट एज अनट्रू। तो जो पर्सन है वो सजेस्ट करता है, मतलब जो भी स्टेटमेंट देता है वो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो देता है। क्यों? क्योंकि धोखा देना होता है ना, तो गलत स्टेटमेंट जानबूझ के प्रस्तुत करता है सामने वाली पार्टी को। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि द स्टेटमेंट बिलीव इज टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज़ नॉट ट्रू। मतलब ये माना जाता है कि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, तभी तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब इंटेंशन तो नहीं थी, बात तो बोल दी, स्टेटमेंट तो बोल दी, भरोसा था कि वो सच थी लेकिन वो सच नहीं होती, जब भी उसको हम बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके बाद अग्रीव्ड पार्टी कैन चेंज द एग्रीमेंट। अग्रीव्ड पार्टी जो है वो एग्रीमेंट को चेंज कर सकती है, एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है और अपने डैमेजेस को क्लेम भी कर सकती है फ्रॉड में। और यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट क्लेम द डैमेज। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेज को क्लेम नहीं कर सकते हैं। पार्टी कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे जो है
पार्टी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और पार्टी कैन, यहाँ पर पार्टी मे सिक्योर हिमसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द ट्रूथ। यहाँ पे पार्टी जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है सच को खोज कर, मतलब अगर सच सामने आ गया तो ऑब्वियसली वो अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। बट फ्रॉड में क्या होगा, नहीं कर पाएंगे, सामने वाला फ्रॉड कर ही देगा और आप नहीं जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक काफ़ी क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।